हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रवि शर्मा और यार इस वीडियो में हम बात करेंगे रीजनिंग के डेली टारगेट्स का। मैं इन टारगेट्स को मैजिकल टारगेट्स बोलता हूँ क्योंकि इन टारगेट्स को अगर आप फॉलो करेंगे फॉर ओवर अ फ्यू वीक्स और फ्यू मंथ्स तो आप देखना बहुत सारे बैंक एग्जाम्स क्लियर कर लेंगे। आपका कॉन्फिडेंस यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा और आप बहुत सारे एग्जाम्स क्रैक करने की बिल्कुल दहलीज पे होंगे और आप बहुत सारे एग्जाम्स क्रैक करेंगे प्रोवाइडेड आप कंसिस्टेंटली इन डेली टारगेट्स को फॉलो करें। तो आज हम बात करेंगे रीजनिंग के डेली टारगेट्स की। डेली टारगेट से भी पहले बात आती है बेसिक्स कवर करने की, जो हमने ऑलरेडी एक वीडियो में कवर कर लिया है, तो आप वो ज़रूर देख लेना। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रीजनिंग के डेली टारगेट्स क्या होते हैं और ये डेली टारगेट्स करने से हमें फ़ायदा क्यों होगा और ये डेली टारगेट्स हमें करने कहाँ से, उन सोर्सेज की भी हम बात करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विद मी, यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन चैंपियंस ऑफ रवि शर्मा टेलीग्राम चैनल और यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो, इतना टाइम नहीं है अपने पास। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं रीजनिंग के डेली टारगेट्स बैंक एग्जाम्स 2022 के लिए। एसबीआई, आईबीपीएस या आरबीआई कोई भी एग्जाम हो आप उसे क्रैक कर सकते हैं इजीली। इसमें आपको आराम से सक्सेस मिलेगी, ये मेरा वादा है क्योंकि मैंने भी ये सेम टारगेट्स फॉलो करके ये इतने एग्जाम्स क्लियर किए हैं। आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एलआईसी असिस्टेंट, सीएचएसएल और एक एमबीए एंट्रेंस एग्जाम स्नैप, उसमें भी मेरे 98 परसेंटाइल आए थे। इसलिए मैं इन टारगेट्स को मैजिकल टारगेट्स बोलता हूँ कि अगर आप यू कीप इट सिंपल एंड यू प्रैक्टिस दीज थिंग्स फॉर ओवर अ फ्यू वीक्स और फ्यू मंथ्स तो आपको चेंजेस दिखने लग जाएंगे और वो चेंजेस काफ़ी मैजिकल होंगे। तो लेट्स स्टार्ट। देखो, रीजनिंग के जो टारगेट्स आते हैं उससे भी पहले आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि कुछ रीजनिंग के प्री रिक्विजिट्स होते हैं, ठीक है। प्री रिक्विजिट्स क्वांट के भी होते हैं, रीजनिंग के भी होते हैं। तो जब आप डेली टारगेट शुरू करो रीजनिंग के, उससे पहले आप ये ज़रूर एक बार याद कर लो या फिर रिवाइज कर लो या लिख लो, ठीक है। इसमें क्या है, प्लेस वैल्यू ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स एंड देयर रिवर्स प्लेस वैल्यू। तो अगर फॉर एग्जांपल आपको मान लो कि मैं टी का बोलता हूँ तो आपको टी का अगर 20 तुरंत 1 सेकंड में दिमाग में आ जा रहा है तो यस आपको ये आते हैं। वहाँ पे बिल्कुल सोचने का टाइम नहीं होता कि आप ABCD लिखें और फिर हो फिर नहीं, ऐसे नहीं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये याद करने का तरीका क्या होता है। देखो, मान लो 8 है, 8 का क्या होगा, तो एक हेट वर्ड होता है, तो HHATE, तो हेट इज H8, ठीक है। तो ऐसे ही मतलब बहुत सारे होते हैं। अब इनके ऑपोजिट भी आपको याद रखना होता है कि आई के ऑपोजिट कौन सा आएगा। अगर आगे से शुरू कर रहे हैं तो आई आएगा, तो पीछे से शुरू करेंगे तो कौन सा आएगा, तो IR आएगा। तो इसको मैंने ऐसे याद रखा था, इंडियन रेलवेज, और इसको याद रखा था ड्यू, DEW, तो E को हटा दो, DW आ गया। तो इनका मैं आपको किसी और वीडियो में बता दूंगा कि कैसे आपको याद रखने होते हैं और कैसे आप मतलब शॉर्ट ट्रिक से, मतलब 1 सेकंड से भी कम में कैसे आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के जो प्लेस वैल्यू है और उनकी रिवर्स प्लेस वैल्यू है तो वो कैसे याद रखेंगे, और ये जो पेयर बनते हैं उन पेयर्स को कैसे याद रखेंगे, ये सब हम बाद में दूसरी वीडियो में बता देंगे, ठीक है। लेकिन आपको ये डेली ज़रूर करना है। अब मेन मकसद पे आते हैं, जो मेन पॉइंट है इस वीडियो का, रीजनिंग के डेली टारगेट। सबसे पहला टारगेट है कि देखो, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि पजल्स नहीं बनती, तो पजल्स तभी बनेगी अगर आप कंसिस्टेंटली 5-6 पजल्स एवरी डे प्रैक्टिस करें। 5 पजल आप हमेशा प्रैक्टिस करें, लेकिन ये याद रहे कि सब डिफरेंट टाइप की होनी चाहिए। ये बहुत सारे टाइप मैंने लिख दिए हैं यहाँ पे, फ्लोर बेस्ड, सर्कुलर, अनसर्टेन, ट्रायंगुलर, बॉक्स, स्क्वायर बेस्ड, डबल लाइन सिटिंग, लीनियर पजल, और ये कोडेड वर्जन वाले हैं जो कि मेंस में ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो ये वाले अगर आप सारे पजल्स में से कोई भी 5 उठा के डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको पजल से कोई दिक्कत नहीं होगी। और करने का सही तरीका ये होता है कि अगर आपके बिल्कुल बेसिक्स हिले हुए हैं तो एक बार बेसिक्स देखो कि हिंट्स कैसे नोट डाउन करने होते हैं, और अगर आप हिंट्स सही नोट डाउन कर रहे हो तो बस उनको कंबाइन करके पजल के फाइनल आपको तैयार करनी होती है जो पजल का सोल्यूशन होता है, ठीक है। तो पहले हमेशा कोई भी पजल आपको दिखे तो खुद ट्राई करना सॉल्व करने की, थोड़ा टाइम ले लेना, उसके बाद ही सॉल्यूशन की तरफ जाना, ठीक है। तो पहली चीज़ है 5 पजल डेली प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद 5 सिलॉजिज्म। देखो, ये जो चीज़ें हैं ना, सिलॉजिज्म, डायरेक्शन सेंस और इनइक्वालिटी, ये तीनों चीज़ें मतलब आपकी बहुत ज़्यादा स्पीड होनी चाहिए इनमें, तभी आप मतलब जाके वहाँ पे मतलब इनको जल्दी जल्दी ख़त्म करोगे, तभी आप पजल्स के लिए ज़्यादा टाइम बचाओगे। तो पजल्स का ये होता है कि आपको मतलब अराउंड 3 मिनट हर पजल के लिए बचाने होते हैं। तो अगर आपके पास 4 पजल आई हैं पेपर में तो बाकी पेपर आपका मतलब 8 से 9 या 10 मिनट में ख़त्म होना चाहिए, बाकी 10 मिनट आपको सिर्फ पजल के लिए बचाने होते हैं। तो 5 सिलॉजिज्म एवरी डे यू हैव टू प्रैक्टिस। उसके बाद 5 डायरेक्शन सेंस क्वेश्चंस, देन 5 इनइक्वालिटीज़, 3 कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चंस, जो सिंपल वाली कोडिंग डिकोडिंग होती है, चाइनीज़ कोडिंग वाली। हार्ड वाली भी आप कर सकते हैं, 1-2 क्वेश्चन डेली।
और जो 2 इनपुट आउटपुट आपको प्रैक्टिस करने हैं, इनपुट आउटपुट वैसे कम आता है आजकल, लेकिन फिर भी आपको 2 तो प्रैक्टिस डेली करनी ही है। इसके बाद है 3 ब्लड रिलेशन क्वेश्चंस। 3 ब्लड रिलेशन क्वेश्चंस जरूर प्रैक्टिस करने, क्योंकि 3 का सेट हमेशा आता है, ठीक है। तो आप 3 सेट भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपके पास इनफ टाइम है तो। और इसके अलावा 2 अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़। देखो बात ये है कि अगर आपको ये सारे टारगेट्स आपको लगते हैं कि ज़्यादा हैं और आप एक बिगिनर लेवल पे हैं, आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, तो आप इनको भी थोड़ा थोड़ा कम कर सकते हैं। बट यार ये मिनिमम बेसिक्स मैंने दिए हैं, वैसे अगर करने तो पूरे ही चाहिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप इतने भी नहीं कर पा रहे तो भी ज़्यादा प्रेशर मत लेना, कंसिस्टेंसी पे भरोसा रखना एंड ट्राई टू टच एवरी टॉपिक एवरी डे। और अगर आपको 4-4 भी अगर ये कर दोगे, 5-5 की जगह 3 की जगह 2 कर दो, 2 की जगह 1 और 3 की जगह 2, तो भी आपका मतलब अगर आप कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप अच्छे खासे प्रैक्टिस कर लेंगे क्वेश्चंस। तो बस यही मैं कहूँगा कि ये जो डेली टारगेट्स हैं इनको मतलब आप भगवान मान लो और इनको अच्छे से प्रैक्टिस करो, तो आपके ज़रूर क्लियर होंगे। क्योंकि जब आप डेली कोई चीज़ प्रैक्टिस करते हैं तो आप अपने आप ही स्पीड उसमें बढ़ जाती है, चाहे वो कीबोर्ड टाइपिंग हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है। तो आपका इसमें भी यही है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है या फिर कुछ मैं बहुत अलग नहीं बता रहा, लेकिन अगर आप ये डेली बहुत शिद्दत से प्रैक्टिस करेंगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। इसके बाद है सोर्स। देखो सोर्स में आपको एक फ्री सोर्स बताऊंगा और एक मैं आपको बताऊंगा पेड सोर्स। तो देखो जो फ्री सोर्स है वो है गूगल पे आपको कैसे सवाल मिलेंगे, जाके सिर्फ आपने क्या टाइप करना है, जैसे मान लो कोई भी रैंडम पीडीएफ उठानी है तो उसके लिए आपको जैसे ही गूगल पे गए आप लिख दो टॉप 300 क्वेश्चंस ऑफ सिंप्लीफिकेशन फॉर बैंक एग्जाम्स, तो आपको एक बहुत सारी पीडीएफ्स आएंगी। आप उन पीडीएफ्स को सेव भी कर सकते हो एक साथ, या फिर आप एक पीडीएफ को आज डाउनलोड किया, उसमें से आंसर उनमें से 10-15 सवाल या जितने भी आपके टारगेट्स हैं उनको पूरा किया और उसके बाद उसको सेव कर लिया नेक्स्ट डे के लिए। लेकिन एक बार नोट कर लेना कि आज पहले 5 किए हैं तो कल 6 से 10 तक करने हैं, ठीक है। तो ये अगर आप मेहनत करके रैंडमली ढूंढ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, फिर आपको कोई पेड की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपके पास कोई फाइनेंशियल ज़्यादा क्रंच नहीं है तो आपको कंसोलिडेटेड मटेरियल बहुत आराम से मिल सकता है। गाइडली जिनका मटेरियल बहुत अच्छा होता है उस पर भी 80% ऑफ चल रहा है। ये पेड मटेरियल मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इस पर आप RKS12 कूपन कोड लगाओगे तो आपको और भी 12% ऑफ मिल जाएगा। तो ये आप मतलब बैंक एग्जाम्स 2022 को क्लियर करने के लिए इसमें 4 चीज़ें मिलेगी आपको, जिसमें 2021 का PDF बंडल मिल जाएगा, 22 का PDF बंडल और इंग्लिश प्रैक्टिस के लिए मिल जाएगा, और ईयरली प्लेटिनम पैकेज, मतलब बहुत सारे मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे सारे एग्जाम्स के लिए। तो ये कंसोलिडेटेड मटेरियल आप यूज़ कर सकते हैं। कुछ इसमें फ्री भी है 1-2 दिन, तो आप वो 1-2 दिन की PDFs अगर डे वाइज उठा के देखोगे और आप एक बार सॉल्व करो उनको, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इस मटेरियल को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं और ये आपके लिए वर्थ इट होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसके बाद अगर जो मैंने आपको ये टारगेट्स दिए हैं, अगर आप वो सारे कुछ वीक्स के लिए करोगे, 2-3 वीक्स में ही आपको दिख जाएगा कि आपके कॉन्फिडेंस और आपके मार्क्स और आपकी स्पीड में काफ़ी इजाफा हुआ है, आपको काफ़ी फ़ायदा हुआ है। तो अगली वीडियो में बात करेंगे क्वांट के जो डेली टारगेट्स हैं उनके बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और कंटेंट सिंप्लीफाइड लगा तो आप ये जो नीचे जो बटन दिए हुए हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, ये आप कुछ भी कर सकते हैं। और थैंक यू वेरी मच एंड कीप इन टच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।